देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। गाजा में बमबारी से गैस स्टेशन तबाह हुआ है। बमबारी के बाद लगा मलबे का ढेर। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इस गैस स्टेशन की बर्बादी की तस्वीरें आप देखिए। बमबारी हुई और उसमें यह गैस स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया। मलबा ही मलबा यहां पर नजर आ रहा है। और एक बड़ी खबर इस वक्त नॉर्थ गाजा से आ रही है। उत्तरी गाजा में आईडीएफ का भीषण हमला जारी है। बेत लाहिया में इजराइल ने दागे गोले। फिलिस्तीनी मीडिया ने जो दावा किया है वो बड़ा है। दावा यह किया गया है कि फास्फोरस बम के जरिए इस ताजा अटैक को अंजाम दिया गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं ताजा हमले के बाद की, जब हमले के बाद हर तरफ धुएं का गुबार नजर आया और लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने के लिए बेताब दिखे। और वहीं गाजा के कई अस्पतालों पर आईडीएफ की रेड कार्रवाई के दौरान मिले कई अहम सबूत। अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगों का खुलासा भी हुआ है। और वहीं बंधकों पर हमास के रुख को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 50 से 70 बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है हमास। हमास ने कहा इजराइल ने लगाया अड़ंगा। एक तरफा डील चाहता है इजराइल की वजह से बंधकों की रिहाई अटकी हुई है। ये साफ तौर पर हमास की तरफ से बताया गया है। और यह भी कहा गया है कि 50 से 70 बंधक छोड़ने को हमास के लड़ाके तैयार हैं। लेकिन जो डील हो रही है उसमें इजराइल एक तरफा डील चाहता है, इसलिए यह डील अभी तक अटकी हुई है और बंधकों की रिहाई मुमकिन नहीं हो पाई है। यानी हमास बंधकों की रिहाई अब तक ना हो पाने का ठीकरा इजराइल के सिर फोड़ता नजर आ रहा है। खबर है कि लंबी बातचीत के बाद अब हमास 70 बंधकों को रिहा करने पर मान गया है। बच्चों और महिलाओं को छोड़ने को तैयार हो गया है हमास। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन इसके लिए हमास ने 3 शर्तें भी रखी हैं। रवि, बिल्कुल, देखिए हमास की जो शर्तें हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। 5 दिन का युद्ध विराम वो चाहता है, तो गाजा को मानवीय मदद मिले, पहली बात तो ये, और फिलिस्तीनी बच्चों महिलाओं की रिहाई के लिए वो इसके लिए तैयार भी है। बिल्कुल शर्त रखा जा रहा है हमास की तरफ से। गाजा को मानवीय मदद की बात की जा रही है और 70 बंधकों की रिहाई मुमकिन है, ये हमास ने संकेत दिए हैं। लेकिन उस हमास कुछ शर्तें भी सामने रख रहा है और कह रहा है कि मानवीय मदद मिलनी चाहिए। और इजराइल को एक बड़ा रोड़ा बता रहा है। वो कह रहा है कि इजराइल की वजह से ये डील अभी तक अटकी हुई है, क्योंकि इजराइल एक तरफा डील चाहता है। अब आपको समझाते हैं कि बंधकों पर कैसे हो रही है बातचीत, कौन कर रहा है मध्यस्थता। जब हम इस सवाल का जिक्र करते हैं तो जवाब है ये कतर, जिसे अमेरिका का भी बहुत क्लोज अलाई माना जाता है। वो मध्यस्थता करता हुआ नजर आ रहा है किसके बीच? हमास और इजराइल के बीच, क्योंकि हमास के जो सबसे बड़े लीडर्स हैं वो कतर की राजधानी दोहा से ही अपना सारा कारोबार चलाते हैं। हमास की पॉलिटिकल विंग से बात की जा रही है और इजराइल में मोसाद के जरिए इस डील को आगे बढ़ाया जा रहा है। कतर कर रहा है मध्यस्थता और कतर ने यह भी कहा था कि जो बंधक अब तक छोड़े गए हैं वो हमारे मीडिएशन की वजह से ही मुमकिन हुआ। बिल्कुल समीर, और देखिए इसमें ईरान और हिजबुल्लाह की बात करें तो रणनीतिक सहयोग ईरान की तरफ से आ रहा है। हिजबुल्लाह के सलाहकार भी इसमें मौजूद हैं। अमेरिका की भूमिका की बात करें, CIA की सीधी भूमिका है। और फ्रांस की बात करें तो कतर को यह सहयोग कर रहा है, क्योंकि फ्रांस को भी अपने नागरिकों को छुड़ाना है। तो ये सारी बातचीत इस तरीके से चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर संजय सोई सर, कुल मिलाकर हमास ये आरोप फिर से इजराइल पे लगा रहा है कि इस बातचीत में असली रोड़ा तो इजराइल है, असली बाधा तो इजराइल है, जबकि इजराइल के ही लोग सबसे ज्यादा बंधक हैं इस वक्त। ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल ऐसे रवि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और बंधकों के छुड़ाने की बातचीत चल रही है। जैसे भी 70 बंधक की बात हुई है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि CIA मोसाद की बातचीत वहाँ पे हुई है। अब ये मोसाद और इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की बात है। लेकिन क्या इजराइल के बंधक छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? दूसरी बात, शायद मुझे खबर मिली थी कि 5 दिन का सीज फायर मांग रहे थे ये, जो इजराइल देने को बिल्कुल भी राजी नहीं था। इजराइल ने शायद कहा कि 3 दिन का मान लीजिए। ये जो इशू है ये भी क्योंकि इजराइल सर, और कहा तो ये भी जा रहा है ना कि इजराइल की टॉप प्रायोरिटी बंधकों को छुड़ाना नहीं बल्कि हमास का खात्मा है, इस जंग को जीतना है। नहीं, बिल्कुल आप देखिए, अगर बंधक का डर होता तो इजराइल हमले ही नहीं करता। अगर बंधक का डर तो पहले दिन से हमास ने कहा था हमारे ऊपर हमले हुए, हम बंधकों को मार देंगे। इजराइल घुस गया अंदर,
ईरान ने वार्निंग दी, नसरुल्लाह ने वार्निंग दी, इजराइल घुस गया अंदर, अल शिफा के लिए बात हुई, इजराइल घुस गया अंदर। तो ये बातों को, उस डर को तो इजराइल ने साइड में कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से अगर होता तो ये ऑपरेशन ही नहीं शुरू होते। तो ये बात देखते हुए इजराइल की दृढ़ शक्ति एक है कि हमने हमास को खत्म करना है। अब बंधक तो अगर छुड़ाना भी उद्देश्य है, भी मैं यहाँ शब्द पे जोड़ देना हूँ, क्योंकि उनको छुड़ाना एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसके लिए एक प्रेशर बिल्डअप जो होता है, जो डिप्लोमेटिक बात के लिए सेना के द्वारा उस स्टेज पर ले आते हैं, इनकी कमर तोड़कर उनकी स्टेज पर लाओ कि हाँ बातचीत करो, नेगोशिएटिंग टेबल पर आओ, तब हम बातचीत करेंगे, होस्टेज आपको छोड़ने पड़ेंगे। और उसके बाद जो कंडीशंस है नेचुरली वो भी कुछ कंडीशन मांगेंगे, पैलेस्टीनियन को छुड़वाएंगे, वो बातचीत फिर नेगोशिएटिंग टेबल बाद में चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि इसके लिए इजराइल तैयार नजर नहीं आ रहा है, 5 दिन के सीज फायर के लिए भी तैयार नहीं है। इसीलिए हमास ये कह रहा है कि भाई एक तरफा डील चाहता है इजराइल। इस बीच गाजा में पूरा कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया है। बमबारी से गाजा में संचार सेवाएं ठप हो गई हैं। गाजा की टेलीकॉम कंपनियों का बयान सामने आया है, कई इलाकों में हमारे जनरेटर बंद हो गए हैं, ये साफ तौर पर बताया गया है। तो टेलीकॉम सेवाएं जो हैं वो पूरी तरह से ठप होने की कगार पर पहुंच गई हैं। गाजा के अंदर कई इलाकों में जनरेटर्स तक बंद हो चुके हैं।